स्टूडेंट, आज हम पार्ट 6.2 जिसका शीर्षक है प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं सुदीप्त घोष। तो प्लास्टिक जो है वो कल के लिए बहुत खतरा बन चुका है और आज के लिए भी खतरा बनते जा रहा है। तो प्लास्टिक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है और आगे चल के इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। यह इस पाठ में बताया गया है कि प्लास्टिक हमारे मानव जीवन के लिए किस प्रकार घातक है और उसका उपयोग करना हमको जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा और इसके लिए क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए प्लास्टिक के उपयोग करने के लिए, वो इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज प्रशांत कचरा पट्टी नाम दिया गया है। माना जाता है कि इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है। इसमें पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। यह वह प्लास्टिक है जिसे हम इधर उधर जमीन पर फेंक देते हैं, फिर यह हवा और बारिश के पानी से होता हुआ नालियों में जाता है, नालियों से नदियों और नदियों से महासागरों में पहुंच जाता है। फिर सागर की लहरों पर सवार होकर प्रशांत महासागर की इस पट्टी में जमा हो जाता है। तो जो आप अपने घर में जो प्लास्टिक फेंकते हैं वह बरसात के पानी से नालियों के माध्यम से नदियों में जाता है, नदियों नालों में जाता है और वहां से फिर बह करके यह समुद्र में चला जाता है। समुद्र की लहरों से यह बह करके प्रशांत महासागर में जाके जम जाता है। प्लास्टिक जिसे 20वीं सदी में चमत्कारिक पदार्थ की उपाधि से नवाजा गया था, अब हमारी आधुनिक सभ्यता के निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर रहा है। इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकृति में और कोई नहीं है। यह टिकाऊ है, वाटरप्रूफ है, बहुत हल्का और सस्ता है और सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। हर दिन इसमें नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं जिससे प्लास्टिक की उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि सबसे हल्का और सस्ता और अच्छा होता है, इसीलिए लोग इसके लिए बहुत इसके महत्व बताए जाते हैं। टीवी पर भी बहुत ऐड आते हैं और इसीलिए लोग इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हैं। प्लास्टिक के इन्हीं फायदों की वजह से अब यह सेहत और पर्यावरण के लिए घातक बनता जा रहा है। प्लास्टिक को प्राकृतिक में अपघटित नष्ट नहीं किया जा सकता। आप जमीन में अगर इसे डाल दें तो यह नष्ट नहीं होता, अर्थात ये सड़ता नहीं है। इसलिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किया है उसका प्रत्येक अणु कहीं ना कहीं पर्यावरण में मौजूद है और आने वाले सैकड़ों सालों तक यह वैसा ही रहेगा। अर्थात 50 साल के बाद में भी अगर आप उस प्लास्टिक को जिस जगह आपने फेंका है उस जगह से अगर आप खोद के निकाल दें तो वो आपको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि वो सड़ता ही नहीं है। मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप से परिवर्तित किया जा सके, ऐसे पदार्थ की चाहत ने मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। लेकिन बढ़ती मांग की पूर्ति यह प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया तो कृत्रिम प्लास्टिक के निर्माण की जरूरत महसूस हुई। आज अधिकांशतः कृत्रिम प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है जो कच्चे तेल, कोयले अथवा प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं। आप देखना प्लास्टिक को आप जलाते हो तो उसमें से गैस निकलती है, अर्थात वो गैस से बनता है। अच्छा, ये लोकप्रिय क्यों है? देखिए लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। हमारी जिंदगी पर प्लास्टिक का गहरा असर है। अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। बहुत उपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक इतना लोकप्रिय हुआ है। प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए अलग अलग गुण वाले प्लास्टिक का कोई भी मिश्रण तैयार किया जा सकता है। हमारे पास कई तरह के प्लास्टिक उपलब्ध हैं, कठोर प्लास्टिक, भूकंप मजबूत प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, ताप या बिजली का कुचालक इत्यादि। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक उपयोगी पदार्थ बन गया है। पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री और वस्त्र उद्योग में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। आज प्लास्टिक बड़ी तेजी से सभी पारंपरिक पदार्थों जैसे जूट, कॉटन, चमड़ा, पेपर और रबर का स्थान लेता जा रहा है। हर जगह देखिए, जहाँ जूट के सामान बनते थे उसकी जगह प्लास्टिक के बनने लगे, जहाँ रबर के बनते थे उसकी जगह प्लास्टिक के बनने लगे, जहाँ पेपर के बनाए जाते थे वहाँ प्लास्टिक के बनने लगे। तो हर जगह प्लास्टिक का प्रोडक्ट या सामान बनाए जाने लगे हैं। अधिकांश
प्लास्टिक पेट्रो रसायन खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान से सुनिए कि अधिकांश प्लास्टिक पेट्रो रसायन खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं जो कि सस्ते होते हैं। प्लास्टिक उद्योग का काफी मशीनीकरण हो चुका है और उसमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम से कम होता है, इस वजह से भी प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। प्लास्टिक की समस्याएं, इस चमत्कारिक पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी हैं, खासकर इसके जहरीले प्रभाव और पर्यावरणीय खतरों को लेकर सर्वोच्च चिंता जताई गई। अब प्लास्टिक की भी बहुत सी अब समस्याएं हैं, लोकप्रिय क्यों है ये हमने बता दिया, लेकिन अब इसकी क्या समस्याएं हैं ये देखिए। जहरीले प्रभाव, इसके कुछ जहरीले प्रभाव हैं। विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, पानी में घुलता नहीं है, यह है समस्या। इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में कम जहरीला होता है, लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए उसमें विभिन्न तरह के जहरीले एडिटिव मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों, पानी आदि के प्लास्टिक के संपर्क में आने से ये जहरीले रसायन उसमें से बाहर आ सकते हैं। पीवीसी को लचीला बनाने के लिए उसमें जो रसायन मिलाए जाते हैं उसके बारे में पाया गया है कि वे हार्मोनल प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और इस तरह कैंसर की आशंका पैदा होती है। जैसे आप प्लास्टिक में कुछ गर्म खाना रखते हैं, प्लास्टिक का जैसे आपका टिफिन है, टिफिन में आप गर्म खाना रखते हैं, तो सुबह आप स्कूल आते हैं टिफिन लेकर के, लोग बहुत सारे लोग प्लास्टिक के टिफिन का उपयोग करते हैं। मम्मी उसमें गरम गरम सब्जी रोटी जो भी हलवा जो भी है गरम गरम उसमें भर देती है, आप उसको पकड़ के ले आते हैं। तो क्या होता है कि आप प्लास्टिक में ठंडा पानी डालेंगे तो वो पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए उसके जो जहरीले पदार्थ हैं वो उसमें पानी में नहीं आ पाते। लेकिन गर्म पदार्थ जब आप उसमें डालते हैं तो प्लास्टिक जो है वो पिघलता है, तो उसके ऊपर की हल्की सी परत हल्की पिघलती है, तो उसमें से जो रसायन निकलता है, जहरीला रसायन निकलता है, वो आपके खाद्य पदार्थ में मिश्रित होता है, जिसके कारण उसमें वह जहरीले तत्व आपके खाद्य पदार्थ में आ जाते हैं और उसी को आप जब खा लेते हैं तो वह एक कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, और आपकी ये जो आपके जब खाद्य पदार्थ आपके अंदर चले जाते हैं तो वो आपकी हार्मोन्स को भी अनबैलेंस कर देते हैं। शिशुओं की दूध की पारदर्शी बोतल जिस पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है उसमें बिस्फीनॉल ABPA होता है, जो हार्मोन्स में गड़बड़ी के लिए जाना जाता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए देखना, आपको दूध की बोतल जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, तो मम्मी उसमें गरम गरम दूध भरती है बच्चों के पीने के लिए। तो उसमें क्या होता है, जब बच्चा छोटा रहता है तभी उसको प्लास्टिक का उपयोग कराया जाता है, तो उसे गरम दूध उसमें भर करके रखा जाता है ताकि बच्चा कुनकुना दूध पी सके। तो उसमें क्या होता है कि उसके प्लास्टिक के जहरीले तत्व जो है वो उस दूध में घुलनशील हो जाते हैं, जिसके कारण उस बच्चे के अंदर वह रसायन चला जाता है और वह उसकी शारीरिक क्षमता, शारीरिक विकास में रुकावट पैदा करता है। इससे कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ एडिटिव आनुवंशिक क्षति भी पहुंचा सकते हैं। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तबकों के बीच तेजी से पैड बनते जा रहा है। साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और यूरान जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल जाती हैं। डाइऑक्सिन और यूरान से कैंसर व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह की गैसें काफी खतरनाक होती है, इसलिए कहते हैं प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए। पर्यावरणीय खतरे क्या क्या है इसे देखिए। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। जिन तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सर्जित
होते हैं। विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन है और यह 5% की सालाना दर से बढ़ रही है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में वे कचरे में फेंक दी जाती है। वे नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध करती है। इसी का नतीजा होता है कि बारिश में अनेक शहरों में बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। जो आप लोग प्लास्टिक की थैली में जो सामान खरीद के लाते हैं, साग सब्जी और सामान, उसको क्या करते हैं आप लोग फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में क्या होता है, वो उड़ करके नालियों में चले जाते हैं। नाली से ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो पूरा खराब हो जाता है, जिससे पानी का जो प्रवाह है वो रुक जाता है और शहरों में बाढ़ का स्थिति आ जाती है। प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता और वह ये विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिरोधी होता है, इसलिए वह प्रकृति में हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही बना रहेगा। जब वह अपघटित होता भी है तब अनेक जहरीले रसायन प्रकृति में छोड़ता है, जिससे हमारी जमीन, झीलें, नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। यह जमीन के भीतर रिसकर भूमिगत पानी को भी खराब कर देता है। समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है। प्लास्टिक अनेक पशुओं जैसे बकरियों, गायों, हिरणों की आंतों में भी पाया जाता है। कई देखना जानवर लोग प्लास्टिक को खा लेते हैं तो उनकी आंतों में चला जाता है वो, और इस कारण वे बेमौत मारे भी जाते हैं। पानी में बहते, हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बढ़ जाता है। ये सूक्ष्म कण प्लवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं। इन्हें बड़े जीव निकल लेते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे बहुत ही घातक व दूरगामी परिणाम होंगे। अब इस समस्या का समाधान क्या है, ये देखिए। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करना होगा। ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ प्लास्टिक वाकई बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जहाँ प्लास्टिक से डिस्पोजल सिरिंज, कैथेटर, कृत्रिम कॉर्निया, श्रवण यंत्र और कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं। इसके लिए ऐसा कोई विकल्प पदार्थ नहीं है जो प्लास्टिक जितना ही सस्ता और प्रभावी हो। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुल खपत का 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शैम्पू के शीशे, दाल, चावल, बिस्कुट और अन्य पदार्थों की खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है। इसे पूरी तरह से टाला जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री जैसे जूट, कपड़ा, कॉटन आदि को फिर से चलन में लाने की जरूरत है। देखना आप लोग, सरकार कभी कभी प्लास्टिक को बंद कर देती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद चलने लगता है और उस प्लास्टिक को जब बंद करती है तो देखना हमारे घर में सामान जो है वो कागज के पैकेटों में आने लगता है या फिर कपड़े की थैलियों में। पौधों के अर्क से ऐसे प्लास्टिक के विकास पर काफी अनुसंधान किया जा रहा है जो जैव अपघटन योग्य हो। इस तरह के कुछ प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। जैव अपघटन योग्य प्लास्टिक मौजूदा कृत्रिम प्लास्टिक का अच्छा विकल्प हो सकता है, हालांकि अभी यह अपेक्षाकृत महंगा है। इसके अलावा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी एक विकल्प है। वर्तमान में हम हर साल जितना प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका महज 10% ही रिसाइकल हो पाता है। पेट्रोल रसायन के दामों में लगातार वृद्धि के चलते नए प्लास्टिक का उत्पादन महंगा होता जाएगा। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बड़ी भूमिका होगी। छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्लास्टिक में मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई बार वे रिसाइकलिंग के लायक नहीं रहते हैं। अब देखते हैं ना, जैसे पानी की कोई बोतलें हैं, पतली बोतल रहती है, जो पतला प्लास्टिक रहता है वो उसका रिसाइकल नहीं हो पाता है। मोटा जो प्लास्टिक रहता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। जैसे टेबल, चेयर जो होते हैं उनकी जो प्लास्टिक होती है वो थोड़ा सा हार्ड और ठीक होती है, तो उसको फिर से रिसाइकलिंग करके नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे पानी की बोतल है, पतली होती है और छोटी छोटी और भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो पतले प्लास्टिक के बने होते हैं जिसकी क्वालिटी लो होती है, उसको फिर से रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पेय पदार्थों, दूध और तेल की पैकेजिंग में होने वाले टेट्रा पैक में पतली पॉलिथीन के साथ पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इससे उसका रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकल करके
प्लास्टिक की कुर्सियां ही बनाई जा सकती हैं, दोबारा बोतल नहीं बनाई जा सकती। और इससे भी बदतर रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन्हें फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समाधान तो यह है कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, वही करना चाहिए जहां वाकई इसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर हमारे पदार्थ कम दूरी तय करेंगे तो उसकी पैकेजिंग की जरूरत भी कम होगी। ऐसे में हमें स्थानीय स्तर पर उत्पन्न मौसमी पदार्थों का भी अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिसके लिए पैकेजिंग की आवश्यकता कम होगी। विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है, मतलब एक व्यक्ति एक साल में 26 किलोग्राम प्लास्टिक उपयोग करता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से है। जो देश जितना अधिक संपन्न है वहाँ प्लास्टिक की खपत उतनी ही अधिक होती है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत उत्तरी अमेरिका में 900 किलोग्राम, पश्चिमी यूरोप में 65 किलोग्राम, चीन में 12 किलोग्राम और भारत में 5 किलोग्राम है। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि यहाँ खपत 15% की दर से बढ़ रही है। इसलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल और एक ही प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल की ओर बढ़ना चाहिए। अब आज ही करें शुरुआत। क्या शुरुआत करें? हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर भी प्लास्टिक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं। क्लासरूम, स्कूल और घर में झांकें और चिन्हित करें कि कितनी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई है। इनमें से कितनी चीजें हमारे भोजन या पेय पदार्थों से सीधे संपर्क में आती है। सोचें कि पिछली बार आपने बिस्कुट के जिस पैकेट को खोला था उसका रैपर का क्या किया। पिछले माह आपके परिवार ने कितने पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया। पिछली यात्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतलें खरीदी, उन खाली बोतलों का क्या किया। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किससे बना है। आप जो कपड़े पहनते हैं वे किस पदार्थ से बने हैं। क्या आप भोजन गर्म करने के लिए किसी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज सोचने के लिए है कि आज हम क्या करें। इस तरह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ा है। प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। आइए हम इस नज़रिए के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौक़ों पर प्लास्टिक की इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेहतर कल के लिए हम बेहतर आदत डालें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और हो सके तो इसका उपयोग बंद ही कर दें और इस देश को प्लास्टिक से मुक्त करने में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आपने देखा है कि प्लास्टिक से कितने घातक परिणाम हैं और ये आपके जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सस्ता होने के कारण इसके ऊपर आप मोहित होकर इसे जो खरीद रहे हैं, लेकिन ये आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके जीवन को नष्ट कर रहा है। इसलिए प्लास्टिक से बचना और उससे दूर रहना और भारत को, इस दुनिया को प्लास्टिक से मुक्त करना ही हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। और इसके लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ही बंद करने के लिए सोचना चाहिए और लोगों को ऐसा सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।